अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट डे टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज की वीडियो भी थोड़ी सी डिफरेंट है और आज डिस्कशन करेंगे कि डीलर्स की बात आपको माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, और अगर नहीं मानेंगे तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, और अगर आप मानेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये तकरीबन 50-50 अगर हम बात करें रेशो की, तो ये तकरीबन 50-50 बात समझ में आती है। और कुछ लोगों का ख्याल होता है कि डीलर्स मिसगाइड करते हैं, सही इन्वेस्टमेंट नहीं कराते, सही बताते नहीं हैं और लोगों को नॉर्मल अगर मैं बात करूँ फंसा देते हैं कि ऐसी लोकेशंस के ऊपर प्लाट ले लेते हैं जो कि बाद में मसले मसाइल बनते हैं और परेशानी का बायस बनती है इन्वेस्टमेंट। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि डीलर सही गाइड करते हैं और सही मशवरा देते हैं और सही इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। तो थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। और हो सकता है किसी के लिए इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो, किसी के लिए थोड़ी सी अजीब इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन हमारा काम है सही जो इन्फॉर्मेशन जो हम समझते हैं वो हम आप लोगों तक लेके आएँ। और मेरी वीडियोस अक्सर आप लोग देखते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हम करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर 200 लोग वीडियोस देखते हैं तो उसमें से 200 के लिए इन्फॉर्मेशन हो सकता है 10 लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन हो, 20 लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन हो। तो क्योंकि हर एक जो देखने वाला है, हर एक जो व्यूअर है उसकी अपना माइंडसेट है, अपनी उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अपने उसके प्लान्स हैं, अपने आइडियाज़ हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें मेरी उसके आइडियाज़ के साथ मैच करें या फिट हों। तो हम कोशिश करेंगे जो बेहतर हमें लगता है हम वो बात करें। और बाकी आप लोगों का देखने का क्या एंगल है, किस एंगल से आप वीडियो देखते हैं सुनते हैं, वो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो किसी को हो सकता है स्टाइल पसंद ना हो, किसी को हो सकता है इन्फॉर्मेशन पसंद ना हो, ठीक है, वे ऑफ टॉकिंग पसंद ना हो। तो ये एक डिफरेंट चीज़ होती है, हर बंदे का अपना अपना एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो बहरहाल हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जो प्रोफेशनल डीलर्स हैं, जो एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस वाले मेच्योर लोग हैं। ठीक है, डेफिनेटली अगर दो लोग बैठे हैं, एक मेच्योर आदमी आपसे बात कर रहा है और एक बिल्कुल यंग न्यू कमर है मार्केट में, तो जब दोनों लोग बात करेंगे तो आप दोनों की बात सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली जो मेच्योर आदमी है या एक्सपीरियंस वाला आदमी है उसकी जो बात है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज देगी। ठीक है, और बजाय इसके कि आप जो एक न्यू कमर है उसकी बात हो सकता है वो भी ठीक बात कर रहा हो, लेकिन एक नेचुरल चीज़ है कि आप जो एक एज्ड पर्सन है, मेच्योर पर्सन है, एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन रखता है, मालूमात रखता है और अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहा है, आप उसकी जो इन्फॉर्मेशन है या बात है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे एक उस बंदे की निस्बत जो कि न्यू कमर है या इतना मेच्योर नहीं है और देखने में आपको लगता है कि ठीक बात कर रहा है, लेकिन फिर भी आप जो ज़्यादा नंबर्स देंगे वो एक मेच्योर आदमी जो एक्सपीरियंस पर्सन है आप उसको नंबर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात हो रही है जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेच्योर पर्सन, ठीक है, प्रॉपर काम कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। और जो कि मार्केट को बेहतर जज कर सकते हैं, मार्केट को बेहतर समझते हैं और आपको मार्केट के मुताबिक बेहतर गाइड कर सकते हैं और बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर किसी ने घर बनाना है, प्लाट लेना है, घर बनाना है, किसी ने प्लाट में इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में जो एक मेच्योर पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है, जो शुरू से मार्केट में है वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है। ठीक है, वैसे तो जो लोग अक्सर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सर्वेज करते हैं, सर्च करते हैं, मार्केट में आते हैं, घूमते हैं, लोगों से बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, उनको भी काफ़ी आइडिया होता है मार्केट का, लेकिन एक जिसका काम ही 24 घंटे स्पेशल उसी मार्केट के अंदर है तो वो मेरे ख्याल में आपको बेहतर गाइड कर सकता है। ठीक है, अब गाइड करने के दो तरीके हैं, एक तो आप लोग मिस गाइड कर लेते हैं, ठीक है, अपने चार पैसे कमाने के लिए। मतलब मुझे अगर किसी प्लाट से 1 लाख कमीशन आना है तो मैं कहता हूँ चलो यार दूसरी साइड पे प्लाट तो नहीं आ रहा था, कम से कम ये प्लाट अवेलेबल है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस प्लाट की तरफ क्लाइंट को कन्विंस करता हूँ, गाइड करता हूँ कि सर ये लें, बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत फ्यूचर है, बहुत पैसा आएगा, बहुत सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। तो मैं इस तरफ क्लाइंट को लगा देता हूँ। ठीक है, इस तरह के दो दो जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो दो तरह के मिलते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास दो रास्ते होते हैं और एक रास्ता तो डेफिनेटली सीधा रास्ता है जो आपको चीज़ समझ लगती है, मीन्स कि अगर मैंने अपने लिए प्लॉट लेना है तो मैं वही प्लॉट क्लाइंट के लिए रिकमेंड करूंगा कि सर ये प्लॉट मुझे समझ आ रहा है, आप इसको बाय कर लें। ठीक है, और प्राइस भी ठीक है, लोकेशन भी रीजनेबल है और आपका जो बजट टारगेट है उसके अंदर चीज़ भी फिट आ रही है, चीज़ भी पूरी है
उस बजट रेंज के अंदर, ठीक है। अब दूसरा रास्ता मेरे पास ये है कि अगर मुझे उस लोकेशन के अंदर प्लॉट नहीं मिल रहा, ठीक है, हफ्ता वेट किया, 2 हफ्ते वेट किए, 10 दिन वेट किया, महीना वेट किया, प्लॉट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और ये भी चांसेस हैं कि मार्केट कहीं ऊपर ना चली जाए, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि चलें 1 करोड़ का बजट है तो इसमें आप देखते हैं कोई और लोकेशन क्या है, तो उस लोकेशन में फिर हम समटाइम जल्दी में होते हैं और हमें होता है कि मुझे कम से कम 1% मिल जाए और मैं अपना जो खर्चा है गुजारा कर लूँ। तो फिर डीलर क्या करता है, समटाइम जो ऐसी लोकेशन होती है, क्योंकि समटाइम क्लाइंट डीलर के ऊपर भी रिलाई कर रहा होता है कि सर आप रिकमेंड करें, अच्छे क्लाइंट भी, शरीफ क्लाइंट भी होते हैं, परचेजर होते हैं, ठीक है, तो वो रिलाई समटाइम स्टेट एजेंट के ऊपर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टेट एजेंट फिर अपने चक्कर में होता है और वो फिर आपको समटाइम बैड लोकेशन के ऊपर ले जाता है। मेरी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ गुड लोकेशन और बैड लोकेशन से क्या मुराद है, तो इस टॉपिक को हम फिर कभी डिस्कस दोबारा कर लेंगे। तो फिलहाल जो हमारा टॉपिक है उसी के ऊपर ही रहेंगे। तो समटाइम क्लाइंट को फिर गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट हो जाती है या गलत जगह पे प्लॉट ले दिया जाता है, और समटाइम ये आप कह सकते हैं जानबूझकर भी किया जाता है मार्केट में, और समटाइम स्टेट एजेंट को भी नहीं पता होता कि ये वाकई ये एक बैड लोकेशन है। मीन्स के कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि काफ़ी टाइम से स्टक हैं और डेवलपमेंट नहीं हो रही, और हमारी समटाइम ये अप्रोच होती है इतना टाइम हो गया है तो हो सकता है आसपास काम लगा है तो ये जो लोकेशन है हो सकता है 6 महीने में ये भी डेवलप हो जाए, तो एक रिस्क ले लिया जाता है कि अगर ये डेवलप हो गई तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा जंप लगेगा, और अगर डेवलप ना हुई तो कम से कम जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो तो सेफ रहेगी। तो इस तरह फिर डिफरेंट जो प्लान्स हैं वो डीलर सोचता है, और उनमें से जो ज़्यादा ही ग्रीडी पर्सन होते हैं वो चाहते हैं कि बस हमें कमीशन मिले, तो वो जल्दी जल्दी फिर बैड लोकेशन को चूज़ कर लेते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाती है या प्लॉट ले लिया जाता है, ठीक है। तो कुछ तो लोग जो समझते हैं कि नहीं, क्लाइंट को मिसगाइड नहीं करना या गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, बेशक प्लॉट अगर नहीं मिल रहा तो ठीक है, नहीं मिल रहा, लेकिन जब अच्छी लोकेशन पे प्लॉट आ जाएगा, उनके बजट में आ जाएगा, रिजनेबल प्राइस में आ जाएगा, तो हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे और अपने जो रिकमेंडेशन है वो दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह के लोग भी आपको मार्केट में मिलेंगे, लेकिन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ कि इस ऐसे आपको रिमोटली पता नहीं चलेगा। ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट टाइम जब आप किसी के साथ फर्स्ट टाइम डील करेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कौन सा अच्छा है, कौन सा सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कौन सा सही नहीं दे रहा। तो इसके लिए आपको कम से कम उनसे 2-3 दफ़ा मुलाकात करनी पड़ेगी, ऑफिस विजिट करने पड़ेंगे, उनके साथ विजिट करना पड़ेगा, लोकेशंस देखनी पड़ेंगी। ब्लाइंडली आपको फर्स्ट टाइम ट्रस्ट करना नहीं चाहिए किसी के ऊपर भी। हाँ, अगर किसी के रिलेटिव ने किसी के साथ बिजनेस किया है, कोई प्लॉट लिया है, ठीक है, तो आपको पता है कि इस बंदे ने सही इन्वेस्टमेंट करवाई है या सही प्लॉट लिया है या सही रिलेशन एक चल रहा है, डेफिनेटली फिर आप फर्स्ट टाइम भी जब डील करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसका रिकॉर्ड कैसा है। लेकिन अगर आप खुद ही फर्स्ट टाइम किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मज़ीद सर्च करनी पड़ेगी मार्केट, और डिफरेंट 2-4 लोगों से इंफॉर्मेशन भी लेनी पड़ेगी, और फिर अल्टीमेटली आपने डिसाइड करना है कि कौन सा बेस्ट है, और फिर किसी एक बेस्ट को आपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपने वो दे देनी है, ठीक है। और जब आप किसी एक बंदे को रिक्वायरमेंट देंगे तो आपको उम्मीद है मुझे 90% की अच्छी चीज़ मिल जाएगी। और अगर आप पूरी मार्केट में 2-4 लोगों को रिक्वायरमेंट दे देंगे, तो जैसे आजकल के हालात हैं, मार्केट स्लो है, और अगर 2-4 लोग मार्केट में डिमांड मज़ीद क्रिएट कर देंगे तो फिर ये जो स्लो मार्केट है ये भी थोड़ी बेहतर मार्केट हो जाती है, और जो चीज़ थोड़ी रिजनेबल मिलनी है, अगर 5 लाख कम प्राइस पे आनी है तो वो फिर आपको कम प्राइस में नहीं मिलेगी, फिर मालकान भी प्राइस थोड़ी ऊपर कर लेते हैं, ये मार्केट में डिमांड आ गई है, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ सर्च करें मार्केट, आइडियाज़ लें, लोकेशंस देखें, और जब चीज़ बाई करनी है आपने टारगेट कर लिया जी एक सेक्टर C2 है, C1 है, C3 है, JK जो भी सेक्टर है, आपने किसी एक सेक्टर में प्लॉट लेना है, तो जो भी आपने आपकी जो लिस्ट है, स्टेट एजेंट की लिस्ट है, उसमें से जो टॉप पे है उसको आप रिक्वायरमेंट बता दें और वेट करें, हफ्ता वेट करें, 2 हफ्ते वेट करें, 3-4, जब तक आपको चीज़ नहीं मिलती आप थोड़ा वेट कर लें, ठीक है। और आजकल की मार्केट आपको पता है कोई बहुत ज़्यादा जल्दी ऊपर जाने वाली नहीं है, जब तक कोई हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे तो ऑलरेडी लोगों को पता चल जाएगा कि अब हालात बेहतर हो रहे हैं, तो तब थोड़ी सी आप सर्चें तेज़ कर दें और कोशिश करें कि अच्छे हालात में आप बाइंग कर लें, अच्छी प्राइस पे बाइंग कर लें, ताकि आपको रिजनेबल चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो जस्ट मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ। अभी तकरीबन अगस्त एंड की बात है, और एक 8 मरले का प्लॉट था, तो बहुत ही रिजनेबल प्लॉट था, और आपको पता है सेक्टर F C1 के साथ है, और 8 मरले प्लॉट की अच्छी वैल्यू है। तो बेसिकली कमर्शियल बैक प्लॉट था, और
बाकी अगर रेट्स की बात करें तो आपको नॉर्मल 1.15 1.20 मतलब 1.15 1.20 लाख का प्लॉट मिलता है। अगस्त की बात कर रहा हूँ, आप तो खैर रेट्स हाई हैं और मीन्स के रेट ओवरऑल डाउन है, लेकिन मैं अक्सर बात करता हूँ कि ये लोकेशन वाइज है सारा, ठीक है। और कुछ लोकेशंस ऐसी हैं कि आपको प्लॉट मिलता ही नहीं है, तो वहाँ पे रेट्स डाउन नहीं होते, ठीक है। जैसे सेक्टर ए है, इस तरह से C1 है, C3 है, सेक्टर एफ है, अब इस तरह सेक्टर जे है, ठीक है। जो डेवलप लोकेशंस हैं और प्लॉट्स जहाँ पे रेयर है, इन्वेस्टर के पास ज़्यादा प्लॉट्स नहीं है, एंड यूज़र के पास हैं, तो वहाँ पे रेट्स आपको कम नहीं मिलते, ठीक है। तो वहाँ पे प्लॉट एक आ रहा था उस टाइम तकरीबन 96 लाख का। तो मैंने रिकमेंड किया कि ये प्लॉट आप बाय कर लें, ठीक है। और अच्छी प्राइस है और आपका जो बजट रेंज है उसमें भी आता है, और आपकी चॉइस भी सेक्टर एफ है और मेन गेट से भी आप करीब रहना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप इसको बाय कर लें, ठीक है। लेकिन वो डेफिनेटली जैसे मैं कहता हूँ कि 2-4 लोगों से आप मुलाकात करें, टच में रहें, इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है। तो वो उसने भी 2-3 लोगों को रिक्वायरमेंट मार्केट में बताई हुई थी, और डेफिनेटली मार्केट में थोड़ा कंपटीशन भी आ जाता है। जब पता चलता है ये क्लाइंट मेरे से चीज़ नहीं ले रहा, तो फिर दूसरा डीलर क्या करता है, वो समटाइम मिसगाइड करने की भी कोशिश करते हैं कि सर ये लोकेशन नहीं ठीक, इधर ना लें, इधर तो इतने का प्लॉट है। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, किसी ने मिसगाइड किया, जी ये तो लोकेशन अच्छी नहीं है, इधर तो इतने का प्लॉट नहीं होना चाहिए, आप स्टक हो जाएंगे, फंस जाएंगे, आप यहाँ इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। तो बहरहाल उसने प्लॉट वो नहीं लिया, और मैंने कोई और क्लाइंट आ गया तो उनको प्लॉट दे दिया, उनको चीज़ समझ आ गई, बजट में भी आ रही थी और लोकेशन भी उनको पसंद थी। मीन्स कमर्शियल बैग था, लेकिन डेफिनेटली जब लोकेशन विजिट की और सारा बताया उनको कि कमर्शियल अगर आता भी है, फिलहाल तो नहीं है, आगे फ्यूचर में जब आएगा तो डेफिनेटली वो 50 फीट की स्ट्रीट है, फिर आगे 15-20 फुट ओपन स्पेस है, तो ये तकरीबन आपके घर के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जिसने घर में रहना है वो सुबह जाता है, शाम को वापस आता है, तो वो घरों में ही रहते हैं लोग, मैं भी डेर एनक्लेव में ही रह रहा हूँ। तो ये साल बाद मौका मिला ऊपर व्यू देखने का, ये जब ये मैंने वीडियो भी लगाई थी फायर वर्क, तो साल बाद जाके हमने कहीं ऊपर जाके व्यू देखा है। तो वैसे इनक्लेव में जो बंदा रहता है तो वो तो डेली व्यू देखता है, जब आप बाहर जाते हैं, पार्क में, रोड पे जाते हैं, वॉक करते हैं, तो आप डेली व्यू देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता कि वो छत पे चढ़ के वो रूफ पे जाके बैठ जाए और व्यू देखता रहे, ठीक है। आजकल तो इतनी लाइफ बिजी है। तो बहरहाल इन शॉर्ट, तो उसने प्लान नहीं दिया, मैंने किसी और को दे दिया, ठीक है। और आई थिंक 3 से 4 महीने बाद दोबारा उनकी कॉल आई कि सर वो प्लाट अवेलेबल है, ठीक है। मैंने कहा नहीं, वो तो कब का सेल हो चुका है, अब तो अवेलेबल नहीं है। तो वो कहता है जी अब दोबारा इस गली में प्लाट पे ढूंढ दें उसी रेंज में, ठीक है। तो मैंने कहा ये तो इम्पॉसिबल है, वो एक रेयर चीज़, एक इन्वेस्टर प्राइस पे चीज़ आ गई थी तो मिल गई आपको, अदरवाइज तो यहाँ प्लॉट इस प्राइस पे नहीं आता। तो बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ, डेफिनेटली हम ट्राई करते हैं, मार्केट में चेक करते हैं चीज़ कोई आती है कि नहीं आती, लेकिन डेफिनेटली चीज़ नहीं आई। लेकिन मैंने उनको रिकमेंड कर दिया था कि चीज़ अगर निकालनी है तो फिर खामोश हो जाएं और वेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ आ जाए, जैसी आएगी तो मैं आपको कोड कर दूंगा, ठीक है। तो उनका ठीक है। तो जब कोई मेरा ख्याल है कि 2 हफ्ते की बाद की बात है, तो चीज़ एक मार्केट में फॉर सेल आई, तो मैंने उनको SMS किया। मैंने कहा ये चीज़ आ रही है, अब 1,15 लाख डिमांड में आ रही है, लेकिन वनडे कैश ऑफर रिक्वायर्ड है, हो सकता है 1 करोड़+ में मिल जाए, 1.5 में मिल जाए, तो हम ऑफर करेंगे तो पता चलेगा। तो उनका मैसेज आया कि मैंने 1 करोड़ 10+ में प्लॉट बाई कर लिया है, ठीक है, सेम स्ट्रीट में। मतलब कि 10 लाख भी ऊपर लगाएं और 4 14 लाख। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 4 महीने में तकरीबन उसने 14 लाख महंगा प्लॉट लिया, उसी लोकेशन, उसी स्ट्रीट, उसी सेक्टर के अंदर, ठीक है। और मीन्स की बात ना बाइंग टाइम पे मानी, और ना दोबारा जब बाइंग के लिए कॉल आई तो मैंने कहा वेट करें, रीजनेबल चीज़ आ जाती कोई ना कोई तो हम आपको बता देंगे, ना उस टाइम बात मानी, ठीक है। तो 14 लाख का लॉस उसने कर लिया। अब आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये 2 तरह के यहाँ पे सिचुएशंस होती हैं। सम टाइम तो लोग बात मान लेते हैं और रिजनेबल चीज़ ले लेते हैं, और सम टाइम लोग बात नहीं मानते और चीज़ महंगी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो फैसला है ये आपने करना है। और मैं अक्सर कहता हूँ काफ़ी अच्छे लोग मार्केट में काम कर रहे हैं और ऑनेस्ट लोग हैं, डिसेंट लोग हैं। आप सर्वे करें मार्केट में, 2-4 लोगों से मिलें, आपको आइडिया हो जाएगा, और विज़िट करें लोकेशंस को देखें, और जब फाइनल डिसीजन आपने लेना है तो फिर आप जो भी आप समझते हैं, 2-4 लोग एक ओवरऑल आइडिया लें उस लोकेशन का, ठीक है। और डीलर आपको कुछ भी कहे, थोड़ा सा आइडिया ज़रूर ले लें, और अगर आपको बात समझ आ रही है, ठीक है, लोकेशन भी आपको पसंद है, बजट में भी चीज़ आ रही है, और जो स्टेट एजेंट आपको बता रहा है वो बात भी आपको समझ आ रही है, मेरे ख्याल में आपको वो
उस डिसीजन पे चले जाना चाहिए और चीज़ बाय कर लेनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ फिर जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, समथिंग ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपने फर्स्ट मिस्टेक कर ली है तो कम से कम जो सेकंड मिस्टेक है उसे अवॉइड करें और थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि मार्केट में इतनी तेज़ी नहीं है कि दिनों में प्राइसेस ऊपर जाए। लेकिन हाँ, जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो फिर ये प्राइसेस दिनों में ऊपर जाती हैं। और बहरी निकलेव की मार्केट जब स्लो होती है तो फौरी स्लो नहीं होती, लेकिन जब हालात बेहतर होते हैं तो यह मार्केट बहुत तेज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हर सेक्टर के अंदर बहुत कम प्लाट्स इन्वेस्टर रेट पे होते हैं जो फॉर सेल होते हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मल रेट्स के ऊपर भी अगर आप जाएंगे तो सेक्टर एच है, सेक्टर एन है, छोटे प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ, सेक्टर ए 10 मरला थोड़ा बड़ा साइज की बात कर रहा हूँ, C1 है, C3 है, अच्छी लोकेशंस के प्लॉट आपको अभी भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई मिलेगा तो आपको मार्केट रेट रीजनेबल कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो मार्केट में एक नॉर्मल हर एक की डिमांड है उसके ऊपर ही मिलेगा। और जब हालात बेहतर हो जाते हैं फिर तो डेफिनेटली तेज़ी होती है और आपको अच्छी चीज़ें भी नहीं मिलती, ठीक है। इसलिए अगर किसी का इन्वेस्टमेंट का प्लान है या बाइंग प्लान है, या जिनों की लोकेशन फाइनल है बहरी एनक्लेव की कि बहरी एनक्लेव में ही प्लॉट लेना है, घर बनाना है, और वो इंतज़ार कर रहे हैं जी हालात बेहतर हो जाएं, तो जब हालात बेहतर होंगे तो सबसे पहले जो प्राइस रेज होती है इस्लामाबाद में सिटी सेक्टर के अलावा, वो सबसे पहले बहरी एनक्लेव को लोग टच करते हैं और यहाँ पे रेट्स बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाते हैं, ठीक है। फिर आपको अच्छी लोकेशन वाला प्लॉट भी नहीं मिलेगा, और जो ऑप्शन मिलेगा आपको वो ऊपर प्राइस पे, वो हाई प्राइस पे मिलेगा, और फिर आप कहेंगे जी ये महीना पहले तो ये रेट्स थे और अब ये रेट्स हैं। तो मीन्स के बहरी एनक्लेव में इतनी तेज़ी के साथ प्राइसें ऊपर जाती हैं। तो अगर किसी ने लोकेशन फाइनल कर ली है बहरी एनक्लेव तो इंतज़ार मत करें। कुछ लोग डॉलर्स रख के बैठे हुए हैं या फॉरेन करेंसी रख के बैठे हैं जी वो ऊपर जा रही है, उनको ये नहीं पता कि जब हालात बेहतर होने हैं तो बहरी एनक्लेव की मार्केट भी ऊपर जानी है, ठीक है। और फिर यहाँ हफ्तों के अंदर प्राइसेस ऊपर जाती हैं, बढ़ती हैं, और आप चीज़ ढूंढते ढूंढते भी महीने लगा देंगे और प्राइसेस ऊपर बढ़ती जाएंगी, ठीक है। और जो फ़ायदा आपने करेंसी उधर से करना है वो वही आपको नुकसान इधर से होना है प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो जितने ही आपने कैश रखा हुआ है बैंक में, खुदा ना खास्ता अगर पाक रुपीज़ में है, अगर हम वर्स्ट सिचुएशन अल्लाह करे ना बने, लेकिन अगर चले जाते हैं तो फिर आपका जो कैश बैंक बैलेंस है वो सारा स्टॉप हो जाएगा, और फिर आप ना बाइंग कर सकेंगे, ना सेलिंग कर सकेंगे, ना प्रॉपर्टी ले सकेंगे, ठीक है। तो फिर आप वेट करेंगे हालात बेहतर हों, आपकी अमाउंट रिलीज हो, तो इन्वेस्टमेंट करें, तब तक प्रॉपर्टी ऊपर जा चुकी होगी, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी का प्लान फाइनल है और लोकेशन फाइनल है तो फिर ये वेट मत करें जी हालात बेहतर हो जाएंगे प्रॉपर्टी में। तो प्रॉपर्टी के हालात तो यही होते हैं जब मार्केट स्लो हो और आपको रीजनेबल चीज़ को मिल जाए तो आप उसको बाय करें। प्रॉपर्टी के हालात तो ये होते हैं ना, और प्रॉपर्टी के हालात इस टाइम पे आपको पता ही है, थोड़ी स्लो मार्केट है, डाउन प्रॉपर्टी है, और अच्छी चीज़ आपको कोई ना कोई मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर आखिर में वही बात करूंगा कि ऑलवेज डील विद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मैच्योर पर्सन, ठीक है। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपको बता रहे हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जहाँ से आपको मिले, सही गाइडलाइन मिले, और जो प्रॉपर एक्सपीरियंस वाले लोग हों उन्हीं के साथ बिजनेस करें, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और बाकी कोई आपने मशवरा करना हो बाइंग सेलिंग के हवाले से तो हमारा प्लेटफॉर्म तो आप टाइम फ्री होता है और आप लोग मशवरा कर सकते हैं। बाकी चॉइस आपकी अपनी है, किस स्टेट एजेंट के साथ आपने जाना है, बिजनेस करना है, वो आपकी अपनी चॉइस है। बाकी जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आपको बता देंगे, बाकी फैसला आपका होगा, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।